हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले एक बड़ी कंपनी की बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, खबर है रिलायंस और नेटमेट्स को लेके। इस वीडियो में हम जानेंगे रिलायंस नेटमेट्स की डील का पूरा एनालिसिस, क्यों खरीदा है रिलायंस ने और क्या फायदा होगा रिलायंस रिटेल को और जियो मार्ट को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो हम सीधे बात करेंगे डील के बारे में। रिलायंस रिटेल वेंचर्स, जो कि रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट की होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा है वाइटल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में और उसकी कुछ सब्सिडरीज में, जो कि नेटमेट्स को ओन करती है। इसके लिए जो पैसा दिया गया है वो कैश में दिया गया है, लगभग 620 करोड़ रुपए। और ये जो डील का वैल्यूएशन जो नेटमेट्स का करता है वो है $120 मिलियन। यहाँ पे जो स्टेक खरीदा गया है वो 60% विटालिक में खरीदा गया है, वहीं पे 100% स्टेक उनकी कुछ सब्सिडरीज में खरीदा गया है। आइए हम जानते हैं कि ईशा अंबानी, जो कि रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर है, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि इस डील के साथ ही हमें ई फार्मेसी और हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री मिल गई है। वो लोग बहुत इंप्रेस्ड है नेटमेट्स की जर्नी के साथ। उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार बिजनेस और बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस बनाया है। उसी के साथ उन्होंने बोला है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो डील है ये दोनों कंपनी के लिए विन विन होगी और उनकी इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप दोनों के लिए बेनिफिट रहेगी। वहीं पे हम बात करते हैं कि जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल को क्या फायदा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जियो मार्ट एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स जायंट बनना चाहता है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे। और इसी के साथ उनको जब हेल्थ केयर फार्मेसी में और ई फार्मेसी में जब एंट्री मिल जाएगी तो ये उनका एक स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप होगा एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स जायंट बनने का। रिलायंस रिटेल अपनी जो सप्लाई चेन यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो यूज कर पाएगा नेटमेट्स को और तेजी से बढ़ाने के लिए। वहीं पे नेटमेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उससे रिलायंस रिटेल को भी यहाँ पे फायदा मिलेगा, जिस कारण दोनों कंपनीज की कॉस्ट यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ई फार्मेसी के जो सेक्टर है उसमें 50% ऑर्डर राइज हुए हैं ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड-19, जो कि इतने बड़े कस्टमर बेस जो कि लगभग 37 लाख है, ये जब जियो मार्ट को मिलेंगे तो इसे जियो मार्ट को रिलायंस रिटेल को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। वहीं पे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये डील हुई है ये फ्लिपकार्ट के एक बिजनेस मॉडल के बिल्कुल सिमिलर है, जहां पे फ्लिपकार्ट खुद छोटी छोटी कंपनीज और ब्रांड्स को खरीदता है और उन्हें एक्सक्लूसिवली अपने ही साइट पे बेचता है। इस तरह की कुछ कंपनीज मोबाइल और अपैरल सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगी जो फ्लिपकार्ट ओन करती है। वहीं पे अमेजॉन ने कुछ ही दिन पहले अमेजॉन फार्मेसी सर्विस लॉन्च करी है, जो कि एक ऑनलाइन ई फार्मेसी कंपनी है, तो वो बिल्कुल इसे कंपटीशन देगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि रिलायंस ने एक कुछ स्मार्ट पॉइंट आउटलेट्स करके लॉन्च किया है, जहां पे ये छोटे छोटे आउटलेट्स रहेंगे जहां पे ग्रोसरी और फार्मेसी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब हम जानते हैं ब्रोकरेज व्यू के बारे में। सीएलएसए ने बोला है कि इट विल गिव रिलायंस एंट्री इनटू द फार्मेसी। इसमें मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं, यानी जो प्रॉफिट कमाना है वो बहुत ही कम होगा, लेकिन यहाँ पे नेटमेट्स के डिलीवरी टाइम डिक्रीज होगा ड्यू टू जियो मार्ट एंड रिलायंस रिटेल सप्लाई चेन। वहीं पे उन्होंने ये भी बोला है कि ये छोटी छोटी मेडिकल शॉप्स को यहाँ पे टैप करेंगे और अपना सामान पहुंचाएंगे अपने कस्टमर्स तक। अगर आप हमारा व्यू जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों कंपनीज के लिए विन विन डील है, क्योंकि नेटमेट चाहता था इन्वेस्टमेंट और रिलायंस चाहता था इस सेक्टर के अंदर एंट्री। और यहाँ पे रिलायंस ने जो जिस भाव पे खरीदा है इसे, वो काफी ज्यादा भी नहीं है और काफी कम भी नहीं है, तो एक बहुत ही डिसेंट डील है और ये दोनों कंपनीज के लिए काफी अच्छी साबित होगी। वहीं पे हम बात करते हैं नेटमेट्स के बारे में, तो ये 2015 में बनाई गई थी और यहाँ पे जो कि ये काम करती है वो मेडिसिन डिलीवर करती है और डॉक्टर की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कुछ हेल्थ इक्विपमेंट्स भी बेचती है। इसके फाउंडर थे प्रदीप दाढ़ा और ये लोग एक साल से एक बायर ढूंढ रहे थे, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टैप करना चाहते थे। इसके करंट इन्वेस्टर्स कुछ के नाम है डॉन पैन कंबोडिया ग्रुप, सिस्टमा एशिया फंड, टेनकेम इन्वेस्टमेंट और ओर्मीमेड। वहीं पे हम बात करते हैं ई फार्मेसी की, वो कितना बड़ा मार्केट है और आगे फ्यूचर में कितना बड़ा हो जाएगा। कोविड के कारण, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि 50% ऑर्डर बढ़ चुके हैं और इतने वाइडर कस्टमर बेस के साथ यहाँ पे जियो को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं पे पैंडेमिक ने लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बना दिया है। अब लोग ज्यादा डरते हैं हर बीमारी से, तो इस कारण जो दवाइयों का कंजप्शन है और ऑनलाइन फार्मेसी और पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को यहाँ पे बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। अभी लगभग केवल 43 लाख ही ऑनलाइन फार्मेसी का यूज करते हैं, जो कि 2023 तक लगभग 6 करोड़ घर हो जाएंगे जो इस ई हेल्थ सर्विसेज का यूज करते हुए दिखाई देंगे। अमेजॉन ने थोड़े ही दिन पहले अमेजॉन फार्मेसी सर्विस लॉन्च करी है और इसी के साथ जो इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी डील होती हुई दिखाई दे रही है वो ये है कि फार्मा इजी और मेडी लाइफ का मर्जर हो चुका है।
और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी होती है उसमें लगभग 50% इजाफा हुआ है इस पैंडेमिक के दौरान। वहीं पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, जहां पे ई फार्मेसी भी एक बहुत बड़ा सेक्टर और एक बहुत बड़ा फोकस माना गया। और जैसा कि सबको डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी, तो ई फार्मेसी को ग्रो करने में और ऑपरेशनली बिजनेस में काफी हेल्प करेगा, और ये यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विसेज को भी बहुत अच्छी तरीके से सुधारेगा। वहीं पे हम ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।